हाय गाइस, आप सब कैसी हो। आई होप आप सब ठीक हो। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब विंग वांजी को ऐसे हालत में देखी, क्योंकि वांजी पसीने में तो ऐसे भीग गई थी और नेकेड भी थी। नेकेड बट थी, उनकी बॉडी में कुछ भी नहीं थी। वांजी को विंग खुद ही नेकेड किया था, उन्होंने उनको वाइट किया था। विंग जब वांजी को ऐसे हालत में देखी, क्योंकि वांजी बहुत हॉट और सेक्सी लग रहे थे, विंग अपने लिप पे थोड़ी सी स्माइल ली थी और अपनी लिप को बाइट कर रही थी। वांजी को देख रही थी, तो वांजी जब विंग को देखी तो विंग एक ट्रिपल स्माइल दिया था। विंग वांजी को ही देख रही थी, तो वांजी भी की बालों को पकड़ते हुए अपनी तरफ उनकी फेस कर लिया था, जो कि गर्दन के पास वांजी टाइटली पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच के बहुत स्लोली विंग के लिप पर वाइट करते गए। ये क्या कर रही हो, ऐसे मत देखो, तुम्हारी ये नज़र मुझसे और घायल कर रही है और मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती हूँ विंग। ऐसे भी तुम इस हालत में नहीं हो, जो तुम्हारे दिमाग में है ना वो करने की हालत में नहीं है, तुम नहीं हो। ये कहती हुई वांजी ना विंग को अपनी से अलग करके जाने वाली थी, तो विंग ना वांजी को अपनी तरफ खींच के ले आई थी और किस किया था वांजी को। वांजी के लिप पर विंग एक किस की थी, तो वांजी भी विंग को किस किया था। दोनों को एक किस लॉन्ग किस किया था। उसके बाद दिखाते वांजी को, जो कि विंग को बेड पे लेटा दिया था, उनको देख रही थी। और विंग को वांजी देखते वांजी को भी पता चल गई थी विंग की हालत अभी बहुत बुरी है, और इसलिए वांजी ना विंग की माथे पे, जो कि सिर पे मसाज दे रही थी, जिससे विंग को थोड़ी सी आराम फील हो और वो सो जाए। तो ऐसे ही हुआ था, जब वांजी विंग की सिर को थोड़ी सी मसाज दिया था उनकी बॉडी को, तो वांजी विंग को मसाज दिया था, तो विंग को थोड़ी सी अच्छा फील हुई थी, तो विंग सो गई थी। और वांजी विंग को ढक के खुद चली गई थी शावर लेने। वांजी विंग को वहीं पर ही क्लीन कर लिया था, जो कि विंग बहुत मेसी लग रही थी, तो वांजी विंग को क्लीन कर लिया था और उनको मसाज दी थी पहले, तो विंग सो गई थी। और इसके बाद वांजी गई थी शावर लेने। दिखाते हैं वांजी जब शावर लेके आई तो विंग को देख रही थी, जो कि एक बच्ची की तरह सो रही है। एंड विंग की नेक के पास वांजी की नज़र गई, जहाँ पर वांजी खुद ही वाइट मार्क दिया था, लव वाइट मार्क। तो वांजी वो वाइट पर थोड़ी सी जो कि स्माइल करती किस की, और उनकी माथे पे भी किस की, लिप पर बहुत स्लोली किस करते हुए कहा कि मुझे कुछ काम से जाना होगा, तुम रेस्ट करो, तुम जगने से पहले मैं आ जाऊंगी। ये कहते हुए वांजी विंग के पास थोड़ी देर बैठे थे और उनको देखते हुए हक किया था। ऐसा लगता है वांजी विंग को अपने से अलग करना नहीं चाहते। तो एक ही थी वांजी विंग की फिर से विंग की लिप पर किस करते हुए चली गई थी। तो जब वांजी गई थी तो उनके सारे सर्वेंट को कहा था कि विंग को कोई डिस्टर्ब ना करे जब तक वो ना लौट के आएंगे, तो सॉरी लौट के नहीं आती है तब तक कोई विंग को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो सारे सर्वेंट ने ऐसे किया था, विंग को कोई डिस्टर्ब नहीं किया था। लेकिन जब युवान आए थे ना, युवान जब जाने वाली थी, तो एक सर्वेंट ने कहा कि यंग मास्टर बॉस की ऑर्डर है कि अभी कोई यंग मास्टर विंग के रूम में नहीं एंट्री करेगी। तो ये बात जब कारमन मॉम सुनी थी, जो कि वांजी की मॉम सुनी थी, वांजी की मॉम ने कहा युवान चलो हम तुम मेरे रूम में चलते खेलते हैं। तभी नहीं, मुझे मामा से मिलना है। तभी कारमन मॉम ने कहा हाँ बाद में मिल लेना, तुम्हारी डांट आने के बाद। तुम तो पता है तुम्हारी डांट क्यों कह रही है, क्योंकि तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम अभी डिस्टर्ब करोगे तो वो तुम्हारे साथ खेलने में लग जाएगी, अपनी ख्याल नहीं रखेगी, इसलिए तुम्हारी डांटा ना ये कहा है। पता है तुम्हारी डांटा की मैसेज आई थी। तो युवान अच्छा, लेकिन मैं थोड़ी सी देख के आ जाऊँ। तो युवान थोड़ी सी दरवाज़ा को खोल के देख रही थी, जो कि विंग एक प्यारा सा बच्ची की तरह सो रही थी। तो युवान ने कहा मामा एक बच्ची की तरह सो रही है। तभी कहा, जो कि युवान को उनकी दादी लेके वहाँ से चली गई थी। तो इधर देखा था वांजी को, जो कि एंट्री किया था एक मेंशन के अंदर। जब वांजी एंट्री की थी मेंशन के अंदर, दिखाते कि कुछ मीटिंग चल रहा था, जो कि पर्सनल मीटिंग हो जो भी हो,
वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर थे, छोटे छोटे गैंगस्टर बिजनेसमैन सब थे। तो वान जी को वहाँ पर देख के सब शॉक हुए थे, डर गए थे, सब देख रही थी। वान जी तभी एंट्री करती हुआ, आप सब क्यों डर रहे हो? कुछ चोरी पकड़ी गई क्या आप सबकी? मुझे लगा था मेरी दुश्मन ही होगी, लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त भी कुछ है, हाथ मिला ली मेरे दुश्मन के साथ। तभी कुछ बाहर आती गाँव, वान जी ऐसे कुछ नहीं, हम सब। तभी वान जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है। ये कहते वान जी अपनी गन निकाल दिया। अभी जब वान जी गन निकाल दिया था तो सब डर गई थी, पीछे की तरफ हो रही थी। तो वान जी अपनी गन घुमाते हुए किसी तरफ टारगेट करते हुए शूट किया था, तो सब आँख बंद कर लिया था। तो किसी और को ने बेन की एक तस्वीर लगा था, वो तस्वीर की जो कि बीचों बीच लगा था। तो वान जी ने ओह मिस हो गई, लेकिन अगली बार मिस नहीं होगी। बेन तुम कभी नहीं सुधरोगे, एक बेटे को तो हरा दे हो, दूसरे बेटे को हराना चाहते हो। ये कहती वान जी किसी को अपने पास जो कि खींच के ले आए थे, उनके सिर पर बंदूक रख लिया था। तो दिखाते बेन को, कह रही थी वान जी ऐसे मत करो। कुछ नहीं किया, तेरे बेटे को कुछ नहीं किया हूँ, और ज़्यादा उड़ने की कोशिश करोगे ना, इससे भी बुरा हो सकती है। कुछ सेकंड पहले खुशखबरी आप सबको मिल जाएगी। ये कहती वान जी वहाँ से चल गई थी। तो चली गई थी तो सब ना डर रही थी, और डरते हुए सब कह रही थी कि अभी हमारी क्या होगी। हमको लगा था हम छुप के ये सब कर लेंगे, लेकिन वान जी के पास ये खबर कैसे पहुँची? तो वान जी की डांट ने कहा कि वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रही है। हम इससे प्लानिंग किया था कि वान जी के कानों कान ना जाए, लेकिन वान जी यहाँ तक पहुँच गई, इसका मतलब हमारे बीच में कोई गद्दार है। तभी मैडम यू ने कहा, मिस्टर लैन कहीं आप सब ये सब तो नहीं कर रही हो? तो मैडम यू और मिस्टर लैन की यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई भी हुई थी। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती दिखाते विंग को, जो कि विंग अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी। तो वान जी उनको पीछे से जाके हक किया था, अपनी एक हाथ में वान जी विंग को उठा लिया था। तो तभी वान जी की इस हरकत को देख के विंग ने कहा, लैन ये क्या करी हो? तो विंग के नेक पास ना वान जी किस किया था। तो अभी तो स्टोरी इतना, स्टोरी पसंद नहीं है क्या यार? कोई कमेंट क्यों नहीं करती? कोई बात नहीं, बाय बाय।